चलो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपको एम्स नर्सिंग में आपको एडमिशन कैसे लेनी है, तो किस तरह से उसका प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कहाँ से कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नर्सिंग एग्जाम इज़ कंडक्टेड बाय एम्स। एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है इसका? एम्स। ठीक है, अभी दिस एग्ज़ाम इस नेशनल लेवल एग्ज़ाम होती है जो कंडक्ट करता है, एक साल के लिए कंडक्टेड रहता है फॉर कैंडिडेट्स के लिए। जो बच्चे यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो बच्चे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से, और यूजी या फिर पीजी लेवल प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं लाइक बीएससी एंड एमएससी। इफ़ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर एग्ज़ाम एंड एलिजिबल दे आर विल टू एडमिशन, तो उन लोगों को एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा। कैंडिडेट विल एडमिशन, अगर वो जो चाहते हैं एडमिशन लेना वो यहाँ से आप बच्चे ले सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या साथ, क्योंकि इंडिया के टॉप नर्सिंग इंस्टीट्यूट से यहाँ पर है। ठीक है, ऑल बच्चे, जो भी बच्चे यहाँ पर, जिन बच्चों को इच्छा है कि यहाँ पर एडमिशन ले, वो अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा उन लोग बच्चों को। कहाँ से करना होगा? ऑनलाइन मोड से, ऑफिशियल वेबसाइट से, किसके? एम्स नर्सिंग के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी रिलेटेड एग्ज़ाम के, वहाँ से आप पढ़ो, इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, मेक श्योर यू डू नॉट मिस आउट एनी इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग टू एम्स नर्सिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन फॉर्म, करेक्शन, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, आंसर की रिजल्ट, कट ऑफ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी आपको हाइलाइट्स पता है क्या? यहाँ पर एग्ज़ाम का नाम होता है, फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एग्ज़ाम टाइप यहाँ पर जो बोला, यूजी पीजी लेवल का आपका एग्ज़ाम टाइप है यहाँ पे। ठीक है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जैसे कि मैंने बताया था। और ये कौन सा कोर्स ऑफर करता है आपको? मेडिकल कोर्सेस। ठीक है, इसका कंडक्टिंग बॉडी जो है, जो अथॉरिटी सेट करता है, एम्स है। ओके, ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया जाएगा, और एग्ज़ाम मोड जो होगा डिपेंड करता है सिचुएशन पे। डेट वगैरह अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, डेट आपको चेक करनी है तो यहाँ पर आपको डेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, और वहाँ पर आपको डेट मिल जाएगा। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स होती है जिस डेट को आपको चेक करनी होती है, और फिर उस डेट पे आपको पता चलेगा कि कौन सा इन्फॉर्मेशन कब रिलीज़ होने वाली है। फिर उस डेट पे आपको सारे प्रोसेस कंप्लीट करने पड़ते हैं। अगर बीएससी ऑनेस्ट पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए यहाँ पर कर रहे थे, इवेंट्स, डेट्स, एप्लीकेशन मोड फॉर रिलीजिंग, लास्ट डेट क्या है, स्टेटस अपडेट फॉर रजिस्ट्रेशंस, करेक्शंस। ओके, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, और उस चीज़ को देखनी है और फिर वहाँ पर क्या करनी है, प्रोसेस कंप्लीट करनी है। अगर आप एमएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, तो वो डेट मैंने बताया कि यहाँ पर कोई भी डेट जो फिक्स नहीं है, देयरफॉर आपको डेट कहाँ पर चेक करनी है? ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके, आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस के बारे में देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द कैंडिडेट्स, फर्स्ट आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी, फिर वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करनी है। फिर उस अप्लाई करते समय आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, एक बार आप फिल कर दिए उसके बाद आपको अलाउ नहीं मिलेगा उस चीज़ को चेंज करने को। फिर इंस्ट्रक्शंस रहती है, आस्क एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी सारे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उस चीज़ को रीड करनी, इन्फॉर्मेशन को देखनी, पढ़नी, समझनी, करेक्ट फिल करनी है, ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस इन्फॉर्मेशन को सही से फिल करें। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ विदाउट एनी मिस्टेक, नोट डाउन योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र आईडी, पासवर्ड। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद फ़ीस वगैरह भी रहता है, फ़ीस को पे करना पड़ेगा, जो जनरल कैटेगरी के लिए अलग है, ओबीसी कैटेगरी के लिए अलग सेट किया गया है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके लिए अलग सेट किया गया है। पीडब्ल्यूबी के लिए अलग, यहाँ पर नो एप्लीकेशन फ़ी। तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पर फ़ी सेट किया गया, और सारे रूल्स अलग अलग है। ठीक है, अभी आपसे बाय मिस्टेकली बच्चे क्या करते हैं, फील करते हैं जल्दबाजी में या फिर कैसे भी फील करते हैं, बस मिस्टेकली उनसे क्या होती है, वो उस एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो भी रहती है वो गलत फील कर देते हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन को आपको करेक्ट कहाँ से करनी है, सही कहाँ से करनी है, कैसे करेंगे? ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन रिलीज़ होती है। उस एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन में आप क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपसे मिस्टेक हुई उस चीज़ को सही करते हैं, करेक्ट करते हैं। ठीक है, करेक्ट करने की कोशिश होती है। तो ये सारे प्रोसेस आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन फॉर्म में निकली थी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर सेट किया गया है कि एग्जामिनेशन अथॉरिटी कंडक्टेड जो है, बच्चे, वही बच्चे एलिजिबल होंगे, वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो बच्चे एलिजिबल हो रहे हैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, कितना होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपेयरिंग स्टूडेंट्स, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर बोला है 12th क्लास कंप्लीट हो रहनी चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपने 1984 ऑल्सो एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन हो गए।
तो उससे पहले आपका मतलब उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होनी चाहिए। कैंडिडेट हु शुड बी होल्डिंग ए डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एट मिडवाइफरी, आपके पास उसका सर्टिफिकेट्स या फिर डिग्री वगैरह है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, वैलिड होने चाहिए, ताकि आप यहाँ पर दिखा सकें प्रूफ आपके पास। अब जो बच्चे यहाँ पर फाइनल ईयर कर रहे हो वो बच्चे यहाँ पर वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बीएससी ऑनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर नेशनलिटी देखी जाएगी, तो इंडियन रहनी होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 कंप्लीट होनी चाहिए, विद सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट। एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। मार्क्स देख सकते हैं 55% मार्क्स चाहिए होता है जनरल कैटेगरी के लिए, ईवीएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 50% रिजर्वेशन कैंडिडेट्स। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम मोड हो जाएगा रिलीज़ या फिर ऑफलाइन, डिपेंड करता है जो लैंग्वेज यूज़ होगी ना आपके एग्ज़ाम में, इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ड्यूरेशन देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप्स ऑफ, मार्किंग स्कीम 1 मार्क्स आपको मिलेगा एवरी राइट आंसर पे, 1.5 जो भी है आपको नेगेटिव मार्किंग स्कीम पे, मतलब अगर आपका वो उस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग रहा तो आपको कम किया जाए, डिडक्ट कर दिया जाएगा एवरी रॉन्ग आंसर पे सेक्शंस। ओके, सिलेबस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स देख सकते हैं यहाँ पर, आप सबका अलग अलग यहाँ पर सेट किया गया है। फॉर एमएससी नर्सिंग का अलग अलग यहाँ पर है। तो सारे सिलेबस हैं जो ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं। आप प्रिपरेशंस करनी, प्रिपरेशन टिप्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीच कैंडिडेट्स हु इज़ गोइंग टू बी अपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। जो बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो बच्चों को इंपॉर्टेंट डेट्स फिर देखनी है, फिर प्रिपरेशन टिप्स को कंप्लीट करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस और आपके एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में पता ज़रूर होना चाहिए। तो मेक श्योर यू डू नॉट स्किप एनी प्रिपरेशन टिप्स एंड रीड द ऑल टिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को जरूर देखें और समझें कैसे करनी है, किस तरह से करनी है। डोंट फॉरगेट योर एग्जाम पैटर्न्स एंड सॉल्व द मॉक टेस्ट पेपर, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट बुक्स, ठीक है। बेस्ट बुक्स कौन से, वहाँ से सोर्स लेनी है, फिर उस सोर्स को फिर अच्छे से आगे बढ़ानी है, प्रिपेयर करनी है, आगे बढ़ते रहनी है, क्योंकि वो आपके की है, आपके वही स्टार्टिंग चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप सारी चीज़ देख सकते हैं, ओके। सबके अलग अलग हैं। तो आपकी एडमिट कार्ड चाहिए होता है जो ऑनलाइन मोड से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे एडमिट कार्ड उन बच्चों को मिलेगा जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फ़ी कंप्लीट किया पे करके, तो उन बच्चों को यहाँ पर एडमिट कार्ड सिर्फ मिलेगा, ठीक है। तो वो बच्चे कहाँ से मिलेगा एडमिट कार्ड, उन बच्चों को ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मिलेगा, और वहाँ से क्या करेंगे वो लॉगिन करके वो अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आफ्टर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड उन बच्चों को मैं क्या बोलना चाहता हूँ, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ताकि आपको जब भी एग्ज़ाम होगा तभी आपको यहाँ पर काम होगा, ओके। If any candidate in case does not carry the admit card, the examination center there will be, उन लोग का यहाँ पर अलो नहीं किया जाए, ओके। तो ये सारी चीज़ें एडमिट कार्ड है। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एडमिट कार्ड आपको साथ में लेकर के जाना। बात खत्म। अब बात करते हैं कट ऑफ। कट ऑफ में यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग मार्क्स सेट किया रहता है। आपकी अगर जनरल है, आपकी SC ST है, ये सारी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। तो उन कैटेगरी में से यहाँ पर क्या होता है कि उन कैटेगरी को कितना % मार्क्स अलाउ है। अगर इतना % मार्क्स लाते हैं तो ही एलिजिबल है, तो एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते। तो इतना % मार्क्स रिक्वायरमेंट होती है उन बच्चों को, उन कैटेगरीज़ वाले बच्चों को, ठीक है। रिजल्ट में यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर रिजल्ट सेट किया गया है जो आप देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट टू द एंटर ऑल द इन्फॉर्मेशन डिटेल्स टू लॉग इन टू देयर द जो भी है। तो रिज़ल्ट आपको तभी मिलेगा जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रिजल्ट को अनाउंस कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वहाँ से आप रिजल्ट को देख सकते हैं, फिर उस रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसीजर, ओके। काउंसलिंग प्रोसीजर में यहाँ पर कंडक्टेड किया जाता है अथॉरिटी के थ्रू, जो ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आफ्टर द रिजल्ट अनाउंस वुड बी इन्वाइटेड टू द काउंसलिंग प्रोसेस। उन बच्चों को किया जाएगा जिन बच्चों का शॉर्ट लिस्ट में नाम आया था आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेयर के बाद, अनाउंसमेंट के बाद, तो उन बच्चों का यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस में नाम आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होंगे जिन बच्चों का रैंक आपका अच्छे मार्क्स वगैरह आया हुआ है, ठीक है। तो काउंसलिंग प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो उस समय क्या होता है कि उन बच्चों को सारे प्रोसेस देखनी होती है। तो उन बच्चों को डॉक्यूमेंट्स कैरी करनी पड़ेगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करनी पड़ती है, क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो ओरिजिनल होंगे और वैलिड होंगे। तो 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है, ओके। तो ये रजिस्ट्रेशन करते समय आपको पूरा का पूरा सारा पता होना चाहिए प्रोसीजर, जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू आपको समझा दी है। किसी भी प्रोसेस में अगर आपको डाउट हो रही है तो आप जो है डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं।
इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने लिंक प्रोवाइड किया, आप वहाँ पर जाकर के चेक जरूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।